गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का बालकांड का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं जो रामचरितमानस से लिया गया है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। मैं जाना तुम्हार गुणशीला कहूँ सुनऊ अब रघुपति लीला। सुन मुने आज समागम तोरे कही न जाए जैसे सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा कहे न सके सत कोट अहिसा। तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी सुमिर गिरापति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी यानी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारुनाद समस्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी। जय पर कृपा करे जन जानी कभी और अजर न चावे बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर यानी कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवं सोए कृपाल रघुनाथा वर्णो विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरवर कैलासु सदा जहाँ से वो माँ निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहती हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसे तहाँ सुकृति सकल। सेवय शिव सुख कंद सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम मंगल भवना मंगल हारी। द्रवोस दशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरह संहारी। हरो नाम संकट भारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरे हरे विमुख धर्म रति नाही ते नरता सपने नहीं जाही। ते गिरे पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशील तल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते तर प्रभु गए वो तर बिलोक और अति सुख भय वो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डास नागर पुछाला बैठे सहजय शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा भुज प्रलम्ब पर धन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से यानी कि बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समुचरना नकदते भगत हृदय तम हरना।
भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए यानी कि पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला यानी फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोबाल विधभाल सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रूप कैसे धरे शरीरु शांत रस जैसे पार्वती भले अवसर जानी गई समुपय मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रियादरत की ना बाम भाग आसन हर दीना बैठी शिव समीप हर साई पूर्व जन्म कथा निश्चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति यह हेतु अधिक अनुमानी बेस उमा बोली प्रिय बानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोए पूछन चय शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में यानी कि अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है, सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अचर अचर नाग नर देवा सकल करे पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणति कल्प तरु नाम सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जाने सत्य मोहे निज दासी तो प्रभु हरो मोरे अज्ञाना कह रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तर होई सै की दरिद्र जनित दुख सोई शशिभूषण यश हृदय विचारी हरो नाथ मम मत ब्रह्मबारी। जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमारथ बादी कहे राम कहूँ ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करे रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और भक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं।
तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपउ अनंग अराती। राम सुअबध नृपति सुति सोई, की अजय गुनिया अलख गति होई। हे कामधेन के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? जो नृपतनयत ब्रह्म किमि, नारी बिरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनते, भ्रमति बुद्धिमति अति मोर। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। तो आज की बालकांड की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।